इट्स अ हाई एनर्जी इनॉल फॉस्फेट लिंकेज, जिसकी वजह से बहुत ही हाई एनर्जी फॉस्फेट इनोल फॉस्फेट लिंकेज बनेगा मॉलिक्यूल के अंदर। ये जो स्टेप है ये इनोलेज एंजाइम कैटेलाइज करती है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम और मैंगनीज आयन। इस एंजाइम का जो इनिबिटर है, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, इट्स फ्लोराइड आयन। ओके, सो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकला, वाटर मॉलिक्यूल के निकलने की वजह से एक हाई एनर्जी इनोल फॉस्फेट लिंकेज बना, जिसकी वजह से फॉस्फो इनोल पायरुवेट मॉलिक्यूल के दो मॉलिक्यूल्स बने। Next and last step of this reaction is the transfer of the high energy phosphate group. Again, this is also a substrate level phosphorylation. If you remember, I had just explained in one of the previous slides. So the transfer of the high energy phosphate group that was generated in step 9. Step 9 में जो high energy phosphate group generate हुआ, it get transferred from the phosphoenol pyruvate to ATP to form ATP. Okay, so this is the last step in the glycolysis. It is also an irreversible transfer, cannot be reversed. So it's a irreversible transfer of the phosphoryl group from phosphoenol pyruvate to ATP and it is catalyzed by pyruvate kinase. Pyruvate kinase requires either K plus potassium ion and either magnesium ion or manganese ion to function. तो देन दिस रिएक्शन, अभी यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन हुआ, फॉस्फोराइलेशन होने की वजह से फॉस्फोइनोल पाइरुवेट ने फॉस्फेट ग्रुप दिया, 2 एडीपी बने, 2 एडीपी से 2 एटीपी बना। दिस इज ऑल्सो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि हमारे यहाँ पर इसमें सबस्ट्रेट ने फॉस्फेट ग्रुप दिया, सबस्ट्रेट ने फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर किया विच इज अ हाई एनर्जी कंपाउंड, जिसकी वजह से एडीपी बना एंड देन एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट इन दी एंड बनते हैं। नेट रिएक्शन जो है उसमें मैंने ऊपर बताया कि इन द एंड 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं पाइरुवेट के विच आर आल्सो 3 कार्बन कंपाउंड इन ग्लाइकोलिसिस पाथवे। नेट एनर्जी यील्ड अगर हम देखें कि कितने पूरा प्रोसेस में क्या नेट एनर्जी यील्ड हुई, एटीपी यूज हमने किए, 2 एटीपी यूज किए हमने पूरे इंटायर प्रोसेस में। हमने फर्स्ट स्टेप में किया विच वाज अ फॉस्फोराइलेशन स्टेप, और एक हमने थर्ड स्टेप में किया विच वाज अगेन अ फॉस्फोराइलेशन स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप में दो एटीपी यूज किए। एनर्जी एटीपी गेन्ड इज 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। 2 मॉलिक्यूल हमें मिले स्टेप नंबर 7 में, 2 मॉलिक्यूल हमें मिले स्टेप नंबर 10 में। बट हम नेट एटीपी जब बोलते हैं, नेट एटीपी इज